हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं सैल अहमद के साथ ओपन टॉक इंस्टा लाइव। ये मेरा एक वीकली शो है। आप लोग अब तक अप्रिशिएट करते रहे हैं, इसलिए हम जो है इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके लिए हर हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनको इनवाइट कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि बड़े हार्ड वर्किंग सेल्समैन थे पाकिस्तान में, और फिर कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि वो पूरी दुनिया में जाने माने गए। उनके ऊपर किताबें लिखी गई, उनके ऊपर फिल्म बनी जो कि इंटरनेशनली एक्लेम्ड फिल्म थी, और उसमें कास्ट एंड क्रू में इंटरनेशनल एक्टर्स और डायरेक्टर मौजूद थे। और उसके साथ ये है कि वो बहुत ही सीरियस किस्म के इंसान हैं हेल्थ केयर के बारे में, और वो बहुत ज़्यादा इस बारे में बहुत कंसर्न भी हैं। तो हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सैयद आमिर रज़ा हुसैन से। बहुत जल्द हमारे साथ शामिल हो जाएंगे इस प्रोग्राम में। और उनके साथ कनेक्ट होने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाह रहा था कि हमारे जो शोज़ हैं उनमें जो भी हमारे गेस्ट आते हैं उनके तमाम तर ओपिनियन उनके अपने होते हैं, और उससे कोई बराह रास्त मेरा या मेरी जो चैनल है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम लोग कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो भी वो ओपिनियन इसमें शेयर करते हैं, ये उनके बिल्कुल पर्सनल ओपिनियन कोई भी हमारे गेस्ट जो आते हैं। तो ये एक छोटा डिस्क्लेमर था जिसे मैं बताना चाह रहा था। ये शो आप दोबारा देख सकते हैं हम मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके, जिसका नाम है सैल अहमद ऑफिशियल, अहमद विद ई। इट्स SALAHMEDOFFICIAL। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, उस पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग इस तरह के जो है और भी आपको लोगों से गपशप करता हुआ मैं नजर आऊँगा। और ये सिलसिला जारी रहेगा। हम इनवाइट कर रहे हैं अपने आज के मेहमान को, आमिर साहब को, और हमारे साथ होंगे। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सलमान भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक आमिर भाई, खैरियत है, सब ठीक ठाक। जी जी बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड टू सी यू। और मैं अभी अपने बहुत सारे प्यारे प्यारे ऑडियंस को जो है वो आपसे तारुफ करवा रहा था, लेकिन असल में तो हम आपसे सुनना चाहेंगे कि आपका जो पूरी स्टोरी है। तो मैं अभी इनको ये बता रहा था कि आप की जो वजह शोहरत है वो आपके विसल ब्लोअर हैं। आपने पाकिस्तानी हेल्थ केयर के बारे में अपने कंसर्न शो किया, उसके बारे में आवाज़ रेज की, जिसके बाद जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो इशू बन गया। उसके बाद आप पे किताबें भी लिखी गई, यहाँ पे फिल्म भी बनाई गई टाइगर्स, जिसमें इमरान हाशमी ने काम किया है, और एक इंटरनेशनल क्रू और डायरेक्टर ने उसको डायरेक्ट किया है, बनाया है। तो अच्छा, अपना थोड़ा सा अपने बारे में जरा हमारे व्यूवर्स को तारुफ करा दीजिए, थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, पहले आपका और आपके व्यूअर्स का। सबको अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। और तारुफ ये है, सैयद आमिर रज़ा, पाकिस्तान से सियालकोट सिटी, और लास्ट 20 ईयर से कनाडा में रह रहा हूँ, टोरंटो में। जी और जो मेरी लाइफ है कि मेरी स्ट्रगल ये है कि आई वॉज बोर्न इन सियालकोट एंड कंटिन्यू स्टडी जो थी वो मेरी कुछ रावलपिंडी में रही, और फिर देन बैक टू सियालकोट। तो जी। वहाँ पे मैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नेस्ले में काम करता था। देन मेरे अच्छा। उनसे कन्फ्लिक्ट इन द सेंस हुए कि बहुत ज़्यादा जो डेथ्स हुई थी बेबी की 97 में इन फ्रंट ऑफ माई आइज। तो उसको मैंने जो है ना, उस कन्फ्लिक्ट के ऊपर मैंने रिज़ाइन किया नेस्ले को, और फिर उनको लीगल नोटिस दिया। और उसके बाद जो है नेस्ले ने मुझे फिर जो एक तरीका कार है कि आप वापस आ जाएं, और कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बात की कि आप इस चीज़ को हाईलाइट ना करें और आप खामोश रहें। और देन फिर जो थ्रेटनिंग ट्यून होती है, लीगल थ्रेट्स दी, और लीगल एक्शन लेने का जो दिया। भी, हाँ, कि लीगल एक्शंस लेंगे अंडर सेक्शन सो एंड सो, लॉट ऑफ थिंग्स। और फिर उसके बाद जो है ना, जब ये बात फाइनल नहीं हो सकी और ये चीज़ें, मैंने उस टाइम वक्ती तौर पर तो खामोशी अख्तियार कर ली, क्योंकि पाकिस्तान में नेस्ले जैसी बड़ी कंपनी को अ, एक सबसे छोटा एम्प्लाई, और फिर हम एक एक आम आप कह लें मिडिल क्लास फैमिली में उनका एम्प्लाई हूँ,
और आप उससे अंदाज़ा कर लें कि आप कितना ज़्यादा आपकी फाइट कर सकते हैं। तो इस सूरत हाल में मेरे फादर ने उस टाइम डिसाइड किया कि इन द मीन टाइम खामोशी रही जाए। लेकिन फिर इसको हमने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डिस्कस किया मैटर को और उनके नोटिस में लाए, तो देन फिर दे आर कन्विंस्ड कि ये कैसी बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनी जिसका वर्ल्ड मार्केट में 40% शेयर है और वो बच्चों की जो है ना और माओं के राइट्स को वायोलेट कर रही है कि आप माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को दूध ना पिलाएं, अपना ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाएं, बल्कि वो जो है ना बॉटल फीडिंग करें। एंड ड्यू टू बॉटल फीडिंग पूरी दुनिया में 1.5 मिलियन बच्चे की डेथ हो जाती है, क्योंकि बच्चों को प्रॉपरली उनकी आपको पता है उसको सैनिटाइज करना होता है, एक्सपेंसिव होता है, अफोर्ड नहीं लोग कर सकते और फीडर प्रॉपर नहीं होता। तो इन तमाम रीज़न के ये यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट्स हैं। तो फिर जब मैं इंटरनेशनली बाहर आया तो ये कह लें कि एक फिल्म मेकर थे, प्रोड्यूसर थे फ्रॉम इंग्लैंड, उन्होंने मेरे से रब्ता किया और फिर 2006 में ऑस्कर विनर डायरेक्टर थे डैन स्टैनविक, वो प्रोजेक्ट में आए। तो देन इश्यूज ये चल रहा था पिछले 2001 से लेके 2013 तक कि नो बडीज आर इंटरेस्टेड कि इतनी बड़ी कंपनी के नाम पे जब फिल्म बनेगी और इस इशू को हाईलाइट किया जाएगा तो आप जो है ना हमें सू हो जाएगा और हमारी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो जाएगी। बट फाइनली 2013 में इंडियन फिल्म प्रोडक्शन कंपनी, वहाँ पे एक प्रोड्यूसर थे, उनके साथ जब आपस में हुआ तो ये जो कोलैबोरेशन हुआ ब्रिटिश एंड इंडिया का, तो उन्होंने फिर इसको फाइनलाइज किया जो कि 2014 में आप 2014 में टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म बन के आ गई और सिलेक्ट हो गई और फिर यहाँ पे इसकी वर्ल्ड प्रीमियर यहाँ पे हुआ था। जी जी। अच्छा, ये सारी पूरी जो वाकया आपने अभी बयान किया, इसमें आप हम थोड़ी सी ये जानना चाहेंगे कि ये इस तरह की करेज आपने कैसे मस्टर किया, आपने किस तरह से सोचा, आपने कुछ तो एनालिसिस किया होगा ना कि मेरी फैमिली है, मुझे सपोर्ट करना है, मेरी जॉब नहीं रहेगी। क्या ऐसी चीज थी जो आपने वे किया और आपने कहा कि नहीं यार, ये मुझे जो है सही के साथ में होना है और मुझे जो है अपनी आवाज रेज करनी है, नो मैटर इफ आई लूज माई जॉब। वो करेज कहाँ से आई थी? नंबर वन, 94 में मेरा बेटा था, पैदा हुआ और 97 में जब मैं नेस्ले में जॉब कर रहा था तो वी आर एक्सपेक्टिंग अवर सेकंड चाइल्ड। तो ओके। सबसे बड़ी बात यह कि मैं एक फादर था, एक बाप था। और रिलेट कर सकते मैंने जब अपने सामने बच्चों की डेथ्स देखी और जब मैंने लोगों को रोते हुए देखा आउटसाइड द हॉस्पिटल और जिस तरह हो रहा था, तो मैंने ये सोचा, क्वेश्चन किया अपने आप से कि अगर ये बच्चे, मेरे अपने बच्चों को तो ये ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर है, इनको तो मैं वो न्यूट्रिशन दे रहा हूँ जो रिक्वायरमेंट है, जबकि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ कंपनी के कहने पे कि ये इस तरह वायोलेशन कर रहे हैं इंटरनेशनल कोड की। तो जो थी ना, एक आपके अंदर एक फीलिंग आती है कि एज ए फादर, एज ए फैमिली, शायद इसका मैं ये भी आपको कह सकता हूँ कि अगर मैं बाप ना होता ना तो शायद मेरे में वो फीलिंग ना होती, तो मैं स्टिल आई कंटिन्यू दैट जॉब। लेकिन एक तो ये रीजन है, दूसरा कुछ आपकी फैमिली, आपकी वालदेन की परवरिश, आपने वालदेन ने आपको, होता है हमारे फादर बहुत बड़ा सिंबल थे कि आपने कोई ऐसा काम नहीं करना, कोई जिंदगी में ऐसा नहीं करना जिससे यानी आपको इन फ्यूचर कभी शर्मिंदगी हो, या कोई ऐसा जिंदगी में कोई, कई दफा वो होते हैं ना पाकिस्तान में कत्ल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो हमारे वालिद एक चीज कहते थे हमें कि जिंदगी में एक मेरी नसीहत समझना, मरने के बाद वसीयत समझना, कभी जुर्म नहीं करना। और ये मैं तमाम ऑडियंस को कहूँगा, कभी जिंदगी में कोई ऐसा ना काम करें। तो दिस इज वन ऑफ द टू रीजंस, माय फैमिली बैकग्राउंड प्लस आई एम अ फादर, दैट्स व्हाई आई क्विट। दैट मेक्स सो मच सेंस। और फिल्म के बारे में थोड़ी सी अगर बात करें, टाइगर्स बहुत मशहूर हुई थी जिस वक्त जी ये रिलीज हुई है, और जैसे आपने कहा कि पूरी दुनिया में फेस्टिवल पे गई है और बहुत उसको अप्रिसिएशन भी मिला है, और उसने इट डिड इट्स जॉब कि जो जिस मकसद के लिए वो बनाई गई थी। मगर मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि ये स्टोरी बड़ी हार्डकोर पाकिस्तानी स्टोरी है,
हम समझते हैं कि नेस्ले इज एन इंटरनेशनल ब्रांड, पूरी दुनिया का कंसर्न था उसके अंदर कि भाई पूरी दुनिया में उनका इतना बड़ा शेयर है, मार्केट शेयर है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में नहीं कोशिश की आपने कि पाकिस्तान में इसको बनाया जाता या पाकिस्तानी आर्टिस्ट उसके अंदर होते? एक्चुअली मैंने अपनी स्टोरी साइन की थी ब्रिटिश प्रोड्यूसर के साथ। ठीक है। ब्रिटिश प्रोड्यूसर द फर्स्ट वन था जिसने 2001 में मेरी, जब न्यूज़पेपर में ये इशू हाईलाइट हुआ तो उसने राब्ता किया। तो ब्रिटिश प्रोड्यूसर नहीं, जो डायरेक्टर था डेनिस टैनविक, जो आपको बताया कि ऑस्कर विनर डायरेक्टर हैं, उनके साथ जब किया तो पाकिस्तान का इशू ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में जो मामला थे हैं या जहाँ पे वहां पे जो हेल्प लेनी थी वो चीज नहीं थी। हालांकि वे ब्रिटिश प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों 2005 में पाकिस्तान गए थे। ओके। उन्होंने विजिट किया, एक एक चीज को देखा कि कहाँ पे मैं जाता था, कहाँ पे मैं पढ़ता था, कहाँ पे मेरा घर था, किन किन लोगों को मिलता था। उन्होंने पूरी रिसर्च जो मैंने उनको बताया उन्होंने वो की और अपने तौर पे वो खुद करते रहे। लेकिन उन्हें कोई ऐसी चीज नहीं आई नजर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से वहां पे कि वो कुछ काम कर सकते। दैट मेक्स सेंस, या क्योंकि बिल्कुल भी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री स्पेशली उस जमाने में तो बहुत ही डोल ड्रम्स में थी, एकदम ही खत्म हुई भी थी। जी उनको जी, से कहने लगे फैसिलिटीज भी चाहिए होती है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है प्रॉपर फिल्म बनाने के लिए। बिल्कुल, बहुत ज्यादा ये नहीं चाहिए। अब वो जो सियालकोट मेरा ओरिजिनल सिटी था, उसको उन्होंने जो पोर्ट्रेट किया वो इंडिया में किया, चंडीगढ़ में जाके, पटियाला और चंडीगढ़ में जो घर बनाए, जो मूवमेंट उन्होंने सारी वो उसको की। इवन जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है, जो मेरे पाकिस्तानियों के साथ मैं बड़ा शेयर करता हूँ एक पिक्चर, और वो अगर मैं आपको अभी लाइव भी दिखा सकता हूँ कि उसमें जो सबसे जो है ना वो है, मुझे मूव करना पड़ेगा, इज ओके, आई जस्ट मूव टू। तो ये है कि अगर आप नजर आए, ये देखिए, ये टाइगर्स की पिक्चर है जी जी, पोस्टर इसका। और ये इस पे नंबर लिखा हुआ है STF2619। अच्छा, बाइक का? बाइक का ये वो अच्छा, नंबर है, ये सियालकोट की थोड़ा सीरीज नीचे है। करना पड़ेगा, कैमरा दिख नहीं रहा है यहाँ से। अच्छा, जी जी जी। अब आगे नजर, थोड़ा सा और नीचे कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो जी जी। ये इसमें एक ये यानी उन्होंने यहाँ तक एहतियात की कि आप जो सीरियल है, मोटर बाइक का नंबर है, वो बिल्कुल भी दिखेगा सियालकोट का है। बाहर। यानी मैं बड़ा हैरान हुआ इस चीज पे कि इन्होंने लाहौर की गाड़ी का नंबर यूज किया और फिल्म शूट हो रही है इंडिया में, यानी इतना प्रोफेशनली उन्होंने काम किया। तो अच्छा लगा वो, उन्होंने इंडिया से बड़ी उनकी आपको पता है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और हमारा था। फिर उन्हें एक जो था इस रोल के लिए पाकिस्तान में किसको लेते, आप बताएं। ये इसमें नहीं चैलेंज कर सकते, पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं और बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। नेक्स्ट टाइम आपको फिल्म बनाए तो मुझे बताइएगा, आई प्रोवाइड यू द आर्टिस्ट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं बनाएंगे एक और, आपको जो इंशाल्लाह। बिल्कुल जबरदस्त होंगे। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो नहीं है वहां पर। जी आपने एक बात नोटिस की होगी, पाकिस्तानी इंडस्ट्री से म्यूजिशियन ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। जी जी, उसकी वजह से उनको सिर्फ एक माइक चाहिए और गाने, आपकी आवाज होनी चाहिए। आवाज जी उसके लिए आपको पूरी फिल्म बनाने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, तो जी इसलिए जी, टैलेंट बहुत है। हाँ और बिल्कुल डेफिनेटली। अच्छा, एक और चीज जो मुझे पहले भी, मैंने फिल्म देखी है, मल्टीपल टाइम्स देखी है, ब्यूटीफुल फिल्म, वेरी वेल मेड। लेकिन सियालकोट की खूबसूरती और खुशबू मुझे नहीं दिखाई दी और सुनाई दी, लेकिन हम समझते हैं कि इसका एक प्रॉब्लम था। अच्छा, तो एक एक और चीज है कि जब ये फिल्म आई थी, आई वॉज आउट ऑफ पाकिस्तान, मैं इंडिया में ही रहता था उस जमाने में भी। मैंने कभी पाकिस्तानी मीडिया पे इसको, इसकी खबरें चलते नहीं देखी, या इसके बारे में कवरेज नहीं देखी, या इसका कोई ट्रेलर मैंने चलते हुए नहीं देखा। जबकि हम इंटरनेशनल फिल्में भी वहां पर उनके ट्रेलर और उनकी न्यूज चल रही होती हैं जो हॉलीवुड में हो रहा होता है। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह नेस्ले, अच्छा। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है कि, और पाकिस्तान के और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जितने भी हैं, अफ्रीकन कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इंडिया, वहां पे इशू ये है। एक तो यह मीडिया के लिए इशू है कि उनको चाहिए एडवर्टाइजमेंट। अगर वो मेरी बात करेंगे तो उनको एडवर्टाइजमेंट रुक जाएगी, ये तो हो गया मीडिया। सेकंड है गवर्नमेंट, अगर वो गवर्नमेंट के उस इशू को हाईलाइट करेगी तो गवर्नमेंट को 99 में जब मैंने ये इशू फर्स्ट टाइम हाईलाइट किया तो जनरल मुशर्रफ
के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एक लेटर लिखा कि वी प्रोटेक्ट द मल्टीनेशनल कंपनीज एंड देयर लेजिटिमेट इंटरेस्ट, और जो भी मैं कर रहा हूँ वो फॉरेन मीडिया के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि उसमें मुझे एक दफा जिम्बाब्वे के हेल्थ मिनिस्टर मिले थे स्विट्जरलैंड में, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। उन्होंने बताया कि जब हमने नेस्ले पे एक्शन लेने लगे तो उन्होंने, नेस्ले ने कहा कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और इतनी इन्वेस्टमेंट और लेके आएंगे। अब आप पे है कि आपने एक्शन लेना है या आपने हमें काम करने देना है। तो इंटरनेशनल ये होता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो इन छोटे ममालिक को, थर्ड कंट्रीज को इस तरह ब्लैकमेल करती हैं। तो दिस इज द रीजन कि पाकिस्तान में इस इशू को हाईलाइट नहीं किया गया और उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और अब देखें सलमान भाई, पाकिस्तान दुनिया की आबादी का 5वां बड़ा मुल्क है। That's true, yeah. और ये कितनी बड़ी ज्यादती है कि एक औरत के साथ, एक तो वो माँ अपने बच्चे को फीड नहीं करवाती डॉक्टर के कहने पे, और डॉक्टर को कन्विंस करती है कंपनी कि आप हमारा प्रोडक्ट लिखें, और दूसरा वो औरत, अब नई जो रिसर्च आई है जो है, यूनिसेफ ने कहा कि अब तो औरतों में जो ब्रेस्ट कैंसर की रेशो बढ़ रही है ना, वो भी ये है कि आप देखिए एक नेचुरल प्रोसेस को आप रोक नहीं सकते। आप जब रोकेंगे, नेचर के खिलाफ जाएंगे तो आपको इश्यूज हो गए। दिस इज द रीजन पाकिस्तान में। अच्छा, एक चीज और है कि अगर जिस तरह बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज या बड़े, हम बैंक के बारे में भी बड़ा इंटरनेशनली बात होती है कि उनका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है गवर्नमेंट्स के ऊपर। अगर इस कंपनी का पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस था कि वहाँ की गवर्नमेंट डर रही थी इस फिल्म को सपोर्ट करने में, या वहाँ के मीडिया डर रहा था, तो इंडिया में इतनी करेज कैसे आ गई कि वो अपने मुल्क में आपको इजाजत दे रहे हैं कि आप रिक्रिएट करें पूरा एनवायरनमेंट और इस फिल्म को बनाएं जो कि अगेंस्ट है इतनी बड़ी मल्टीनेशनल। तो इनके पास ज्यादा हौसला हिम्मत है पाकिस्तान से ज्यादा, ये क्या वजह है? नहीं, देखिए इसमें गवर्नमेंट की इंडिया में तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी ना, ये तो एक प्राइवेट प्रोडक्शन थी, एक प्राइवेट प्रोड्यूसर था। आप जाके प्राइवेटली बनाने की कोशिश करते हैं तो यकीन आपको वहां पर रोकने की कोशिश की जाती जी, वहां पे होगी। लेकिन इंडिया एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और उसमें जो एक तब्दीली की गई, जो चेंज किया गया, वो था कंपनी का नाम। ठीक है, कि कंपनी नेस्ले नहीं बताई गई फिल्म में, सिर्फ 2 पॉइंट्स पे बताई गई है। जब फिल्म आप देखें तो आपको राइट वे पता चल जाए ये तो नेस्ले की बात कर रहे हैं। या आप गूगल में जो ही नाम डालेंगे ना टाइगर सा, तो आपको हर चीज सामने आपके आ जाएगी। तो इंडियन इंडस्ट्री में एक तो ये था कि वो, मैं जो समझूं कि वो शायद इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, उनका काम इतना है कि नोबडी आर इंटरेस्टेड के जी ठीक है आप फिल्म बनाई करें। लेकिन फिर भी 5 साल लग गए इसको फाइनल मार्केट में आते। अच्छा जी, सही है, सही है। कैन वी से कि अगर वो इंडियन इंडस्ट्री, इंडिया में, मैं एक बात कर रहा हूँ, एक जनरल परसेप्शन के हवाले से बात कर रहा हूँ कि कोई भी चीज जो पाकिस्तान को गलत रंग में दिखा सकती है वो इंडिया इंटरेस्टेड होता है उसमें, उसको बैकअप करने में। आपको लगता है ऐसी कोई बात थी? नो, नहीं, ठीक है, नॉट एट ऑल। क्योंकि देखें स्टोरी मैंने साइन की थी, लाइव स्टोरी मेरी थी फर्स्ट। सेकंड ये है कि जब मैंने साइन किया था इसमें, तो वो अगर कोई चीज इंडिया अपना कोई बेनिफिट यूज करने लगे इस फिल्म में, कि आप ये क्या एक ये आर्गुमेंट ले लिया जाए कि जी इंडिया ने आपको यूज किया, तो इंडिया तो यूज कर लेता, नेस्ले ने स्पेयर करना था कि ये आप गलत बात कैसे कर रहे हैं और हमारे खिलाफ कर रहे हैं। उनकी हिम्मत आप देखें ना कि अगर वो अलाउ कर रहे हैं सारी दुनिया को बताया कि ये स्टोरी एक्चुअली किसके बारे में है, और बेशक ना आपने नाम चेंज कर दिया, उसमें आपने अगर फिल्म देखी हो तो उसमें जो सबसे मेन क्वेश्चन यही था कि अगर इस स्टोरी में कोई होल हुआ, कोई गलती हुई या छोटी सी भी गलती जो है ना, वो हमें उड़ा के रख देंगी नेस्ले। आपको ये भी मैं बताता चलूं कि इस फिल्म का जो पहले प्रोड्यूसर थे या जिन्होंने फिल्म कंपनी जिन्होंने इसमें करना था इन्वॉल्वमेंट, वो बीबीसी लंदन था, बीबीसी इंग्लैंड था। और बीबीसी इंग्लैंड पीछे हट गई थी उनके लायर सिर्फ इस वजह से कि अगर 1% चांस भी है ना सू का तो हम नहीं करेंगे। यानी बहुत बड़ा रिस्क था, 13 साल लगे हैं इस रिस्क को खत्म करने में कि चलें। देन फाइनली बस होना था हो गया। 2014 में फिल्म बन के आ गई, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में लग गई, लेकिन 5 साल तक, 4 साल, 2019 में फाइनली ये सब कुछ बाहर निकला।
और एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, अभी रिसेंटली मैं जब वो ट्विटर पे या आर्टिकल्स देखता हूँ ना, मुझे आपसे एक क्वेश्चन अगर मैं वैसे पूछूं कि आज से 5 साल पहले कौन सी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, कोई याद है आपको? ब्लॉकबस्टर फिल्म कोई इंटरनेशनल? कोई फिल्म कोई ऐसी 5 साल पहले, कोई 4 साल पहले, नहीं याद आती? नहीं। इस पे आप इस फिल्म की आपकी देखें, इसमें क्या खूबसूरती है। जब हम्म, तक माँ और बच्चे का रिलेशन रहेगा, ये फिल्म फ्रेश रहेगी। ये फिल्म फ्रेश रहेगी, ये चलती हम्म, रहेगी, हर दौर में रहेगी। मैं आज जिंदा हूं नहीं हूं कल है, ये चलती रहेगी। क्योंकि इसमें इशू जो हाईलाइट किया गया वो पाकिस्तान की सिर्फ ये लिया गया है कि पाकिस्तान का सिर्फ एम्प्लॉय था जिसने पूरी दुनिया का पहला एम्प्लॉय था जिसने इस आवाज को उठाया है। इसमें हम्म, पाकिस्तान का रोल सिर्फ इतना है कि मैं पाकिस्तानी हूं। दूसरा हम्म, रोल ये है कि जो इंटरनेशनल कंपनियां वो है, पाकिस्तान को तो क्या ही कुछ नहीं रहे। इवन हमने डॉक्टर्स के नाम को जो है ना हाइड रखा था कि नहीं, हम पाकिस्तानी डॉक्टर्स को भी ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। हम्म, हम्म। Yeah. अच्छा, इसका रिस्पांस कैसा रहा है? जितने आप डिफरेंट सेमिनार्स में गए हैं, डिफरेंट फिल्म फेस्टिवल्स पे गए हैं, कैसा रहा ओवरऑल? ऑडियंस का रिस्पांस कैसा रहा, इंटरनेशनल ऑडियंस का? सलमान भाई, देखें, इसमें ये एक तो है कि फिल्म फेस्टिवल्स में आपको पता है हम्म, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल सेकंड बिगेस्ट फिल्म फेस्टिवल है। स्पेनिश फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई, सैन सेबेस्टियन फिल्म फेस्टिवल में, वहां पे हम्म, हमें अवार्ड भी मिला। उसके अलावा आप शुरू हो जाएं सैन फ्रांसिस्को फिल्म फेस्टिवल से लेके यूएसए से, सिडनी फिल्म फेस्टिवल ऑस्ट्रेलिया, हम्म, यूरोप, ब्राजील, हम्म, इवन दुबई फिल्म फेस्टिवल, और एजल फिल्म फेस्टिवल इन कुवैत, यूरोप, और ब्रिटिश फिल्म एकेडमी, हम्म, ब्रिटिश मेडिकल इंस्टीट्यूशन, वहां पे अमेरिका में जो यूनिवर्सिटीज हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज वहां पे दिखाई गई। तो आप उसका हम्म, रिस्पांस ये लगा लें कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी या ये जो कम्युनिटी है, इससे ज्यादा जो एक्सेप्टेंस है वो पूरी दुनिया में बिल्कुल। हुआ है। हम्म, उसके ऑन टॉप ऑफ दैट कि ये फिल्म जापान में इसको जापानीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया और वहां पे हम्म, उन्होंने बाय कर ली पूरे जापान में उसके राइट्स। हम्म, इंग्लैंड में लास्ट ईयर हुई, और जब मैं लास्ट ईयर इंग्लैंड में था तो ये ऊपर आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये मेरे या साथ आयरलैंड के प्रेसिडेंट की वाइफ हैं। अच्छा, ऑन द लेफ्ट और हैंड साइड। ये जो रेड रेड कलर में है, और वो दूसरी जो है ना इंग्लैंड में बेबी मिल्क एक्शन की पॉलिसी डायरेक्टर है। और वो हाँ, जो दोनों बुक्स हैं वो मेरी हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है। तो बिल्कुल वो कहने सही। का मकसद यह है कि अगर आप ये इस तरह की एक्सेप्टेंस हो कि जहां पे आप इंटरनेशनली प्रेसिडेंट्स की वाइफ, सेनेटर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, इवन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, आपको पता है उन्होंने इस फिल्म के ऊपर ऑफिशियली मुझे इसमें ओह, सर्टिफिकेट दिया था कि आप जो है ना, वी आर प्राउड यू आर ए कनेडियन सिटीजन। ये स्वीट। मैं, ठीक है ना, तो ये इसमें मिनिस्टर्स की तरफ से वो है। तो कहने का कि यहाँ की गवर्नमेंट्स कह लें, जो जहां का मैं हूं कि आप, हम प्राउड हैं कि यू आर कनेडियन सिटीजन। तो इंटरनेशनली अभी भी ये फिल्म मैंने आपको बताया, एक पॉइंट बता दिया, जब तक माँ और बच्चे का रिलेशनशिप रहेगा ये फिल्म कभी बॉक्स में नहीं जाएगी। गेम स्टोरी है। हाँ जी, अभी अच्छा, भी। चले हम ये कह लें कमर्शियली वायबल फिल्म थी, मगर इसका जो बुनियादी मकसद था इस सारी कहानी को बताने का, स्टोरी टेलिंग की वजह भी होती है ना, तो ये इसकी तो पूरी कहानी बताने का मकसद ये था कि किसी तरह इस इशू को सबके सामने लाया जा सके। तो उसमें कितनी कामयाबी रही अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे? पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में Z5 ने बाय किया, आपको पता पूरी दुनिया में जो राइट्स हैं वो Z5 के पास हैं। नहीं, अ, मैं कमर्शियल कमर्शियल बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कमर्शियली तो हमें पता है जी कि जी। वो काफी वायबल हिट फिल्म थी, हम्म। मगर उसका जो बुनियादी मकसद था बनाने का, ये कहानी बताने का, उसका क्या नतीजे निकले? उसके नतायज बुनियादी मकसद था कि अवेयरनेस, एजुकेशन बिल्कुल, देना पूरी दुनिया में, कि बिल्कुल। माएँ, पहली अवेयरनेस के माओं के लिए कि ये मल्टीनेशनल कंपनीज किस तरह आपके राइट्स को वायोलेट करती हैं, द फर्स्ट बिल्कुल। ये अवेयरनेस दें। और जो आपको पता हम्म, है बड़े बड़े प्रोफेसर जो मेरी ये फिल्म देखते हैं, ये जब ये लेक्चर्स देते हैं इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, तो वो रेफरेंस के तौर पर इसको यूज करते हैं कि अगर आपने समझना है ना कि कंपनियां क्या कर रही हैं तो ये फिल्म देखें। अच्छा। इससे बड़ी और क्या बात है कि जब ये जितने बड़े प्रोफेसर हैं, चाहे अमेरिका में है,
इंग्लैंड में है ये, तो वो ये कहते हैं कि ये आप देखें। सेकंड इसमें ये था कि अवेयरनेस क्या, कि माँ अपने बच्चे को फीड करे, और हम्म, बच्चे को पहले 6 माह कितना जरूरी है, और कितनी बीमारियों से आप बच सकते हैं, और फाइनेंशियली हम्म, आप कितने बर्डन से बच सकते हैं। आपको पता है कितना एक्सपेंसिव डब्बा है ये पाकिस्तान में? जब मैं पाकिस्तान में था उस टाइम माएँ अफोर्ड नहीं थी कर सकती। अब तो हाँ। यानी अब भी वही है, रेशो वही है। 4,000 5,000 रुपए में सिर्फ एक बच्चे का मिल्क दे सकती है, और अगर हम्म, इमरजेंसी हो जाए तो फिर क्या करेंगी, कहां हम्म, से लेके आएंगी? तो एक तो ये अवेयरनेस देना, माओ को बताना बच्चे की जरूरत कितना है, एक तो उसमें हम कामयाब हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए। हम्म, पाकिस्तान में जो मुझे लेटेस्ट रिपोर्ट है कि अब कंपनियां उस तरह ब्लंटली पैसे नहीं थे देते जिस तरह पहले दे हम्म, रहे हैं, गए डॉक्टर्स के हो रहे हैं, अब भी हो रहा है, ये नहीं है कि खत्म हो गया, लेकिन अब अंडर बड़ा केयरफुल होके कर रही है। तो ये हम्म, मैसेज तो है पूरी दुनिया में। अगर इसमें उसको मेरे मिलने को पास नहीं है। सलमान भाई आपको बताऊं, मुझे उस टाइम बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे ढूंढ के ये कहते हैं कि हमने आपकी वजह से अपने बच्चे को डब्बे का दूध बंद कर दिया। वीक या। तो दैट्स ये चेंज है, चलता रहेगा, करता रहेगा। और अभी भी हम्म, जब भी आज 5 साल बाद भी ये इशू अलाइव है, ये हम्म। रहेगा, और इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इंटरनेशनल जो एनजीओज हैं उन्होंने कोई इस तरह की प्रोटेस्ट किया, कोई एक्शन करने की कोशिश की अगेंस्ट द मल्टीनेशनल कंपनी, कि आप लोग इस तरह के गरीब मुल्कों में जाके ये सब क्यों कर रहे हैं, इस तरह से पुश क्यों कर रहे हैं? कि ऐसी कोई चीज इंटरनेशनल फोरम पे हुआ है कि जो आवाज उठाई गई हो उसके बारे में? बहुत ज्यादा। अच्छा। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक है जो बच्चों के और माँ के राइट्स के लिए काम करती है, जी। इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क। ये ओके। 90 कंट्रीज में इनके डिफरेंट ऑफिसेज हैं। ओके। और बेबी मिल्क एक्शन लंदन, इस तरह दुनिया में जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि माँ और बच्चे की राइट्स के लिए बात करती हैं, वो इसको जिनेवा में, इसको यूनिसेफ में, और हर उस ओके। फोरम के हाईलाइट करती हैं, और इसको एज ए रेफरेंस पॉइंट देती हैं। ये फिल्म, ये नाइस। फिल्म, इसमें वो नाच गाना थोड़ा है कि वो जी वो डांस हो रहा है, गोली चल गई, उधर नहीं, चल नहीं, गया, नहीं। हीरोइन भाग इसका गई। डिफरेंट कंसेप्ट है, ये हाँ। तो इसमें तो आपने 90 मिनट्स आपने हिल नहीं सकना, आपने 90 एग्री। मिनट देखनी है कि हो क्या रहा है। तो हम्म, उसमें यह है कि वो रेफरेंस पॉइंट है, और बुक्स में दिया जा रहा है। लोग इस पे, अब तो मुझे एक दो स्टूडेंट्स जो थे उनके आए कि वो पीएचडी कर रहे हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर। इंटरेस्टिंग। अच्छा। अब यानी इस सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने, कि माँ और बच्चे के ऊपर, जब वो एक रिसर्च पेपर पीएचडी कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, हम्म, वो इसको इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि मल्टीनेशनल्स का क्या रोल है, थर्ड वर्ल्ड हम्म। कंट्रीज में क्या हो रहा है, और इस पे क्या हुआ। तो ये आप देखें ना, इससे और क्या अचीवमेंट हो सकती है? सही अचीवमेंट बात तो है। यही है ना कि आप बच्चों की जान बचा लें। एक आपको कितनी खुशी हो कि आप किसी बच्चे को कोई सड़क पे क्रॉस किसी एक कर रहा बच्चे हो तो को आप बता उसको दो, रोक बिल्कुल। लें हम्म, नहीं, कि बिल्कुल नहीं सही यार कह रहे ये हैं। बच्चा गलत कर। वेयर एज हाँ, कि आप पूरी दुनिया में हम्म, एक कंपेन बन जाए, फिल्म की ट्रांसलेशन हो रही हो। और अब मैं जो हमें जो सबसे ज्यादा, आपको पता है कनाडा में डिमांड कहां से आ रही है इस फिल्म जी, के लिए? क्यूबेक जी। से। फ्रेंच पार्ट, वो कहते हैं हमें फ्रेंच में दें, फ्रेंच सब इंटरेस्ट। टाइटल दें। फ्रांस से आ रही है, स्पेनिश, और वो जो ब्राजील है ना, वहां पे आपको पता पोर्चुगीज है, वो वाले मांग रहे हैं कि हमें इन लैंग्वेजेस में चाहिए। नाइस, नाइस, नाइस। तो ये नेटफ्लिक्स ये पे अब जाके हमें बिल्कुल। मसला पाकिस्तान में अब क्या करें। अब अभी एक और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, जी, जो पाकिस्तान का इस टाइम हेल्थ मिनिस्टर है ना, ये जी, जो जी, मोहम्मद हुसैन, डॉक्टर जफर मिर्जा, जी। उनका रोल है इस फिल्म में। अच्छा, उनका रोल मौजूद है, ठीक है। जी रोल मौजूद है। रोल किस तरह मौजूद है कि 96 में मैं उनको फर्स्ट टाइम मिला था, हम्म। और 99 में इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। ओके। इन्हीं की अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे डॉक्टर जफर मिर्जा नेटवर्क में। और ये वो आदमी या फर्स्ट पर्सन था जिसने मेरी एविडेंस को देखा था, और ओके। जिसने ये पूछा था कि ये हुआ क्या, ये किस तरह ये ना। इस आदमी का रोल है फिल्म में कि इसने किस तरह मुझे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ सपोर्ट किया आपको। सपोर्ट किया। अच्छा, अभी चले ये इस बात से मेरे सामने ये बात आई है कि अभी आपने कोशिश की है राब्ता करने की पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, जो करंट प्रेजेंट गवर्नमेंट है? जी की है। अच्छा।
क्या नतीजा ये है इसका? डॉक्टर जफर मिर्जा से मेरी बात हुई थी, मुबारकबाद उनको दी। मैंने कहा डॉक्टर साहब फिल्म भी आपकी है, आपका रोल है, आप ही इसको उठाने वाले थे, क्योंकि वो आप साल नहीं। हो समझो। और ये जो बुक है ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की और आपने ही एडिट की हुई है, तो आप इसी पे है। तो वो कह रहे थे हाँ सब ठीक है, तो आप पाकिस्तान आ जाओ, फिर स्क्रीनिंग कर देते हैं, तो मैं फिर चीफ गेस्ट बन जाता हूँ। हम्म, तो काफी, बिल्कुल वो ठीक। कोरोना वायरस आ गया, नहीं तो मैं मार्च अप्रैल में मैं इंशाल्लाह मैं तो वहां था। तो वो अच्छा अच्छा अच्छा। ये उन्होंने नहीं उन्होंने बिल्कुल बहुत पॉजिटिव रिस्पांस ये दिया। और सही बात है। हाँ। वो ही नोज द इशू, ही नोज वेरी वेल एवरीथिंग। और फिर यह है कि मुझे ये तारुफ कराने की जरूरत नहीं है कि डॉक्टर साहब हेल्थ मिनिस्टर को फेडरल को कि जी ये क्या, उनको तो मैं कहा डॉक्टर साहब आपका तो रोल है बीच में, आप तो बीच में है। तो वो ही नोज, वो उन्होंने कहा देखते हैं ये जो ही खत्म होता है तो मैं पूरी हम्म, कोशिश करूंगा पाकिस्तान जाने की। बिल्कुल। और अब अच्छा। तो मैंने कनाडा हमारा ये में भी एक हम्म आपको सलमान भाई बता दूं आपके आर्ट के कनाडा में मैंने हम्म, अपनी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करवाई है, रीच कनाडा, रीच वर्ल्ड वाइड। और उसमें है रजा एजुकेशन एक्शन फॉर चाइल्ड हेल्थ। नाइस। अच्छा जी। तो वो उसके लिए बहुत हम उस कहे मैं पाकिस्तानी के बड़े अदारे जो है ना यूनिसेफ WHO हम्म, उनसे इन कांटेक्ट में हूँ। और दे हम्म, अप्रिशिएट, और वो कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान में आए और इसकी ज्यादा जरूरत है यहाँ पे। देखिए बिल्कुल मुझे मुझे ये नहीं है कि मैं और कंट्रीज के लिए जाऊं और अपने कंट्रीज में ना जाऊं, मेरी तो बड़ी कोशिश है कि वहां पे जाएं और वहां पे इस इशू को हाईलाइट किया जाए और अपने बच्चों को, उनको माओ को बताया जाए कि ये ज्यादती हो रही है आपके साथ। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल ठीक बात है। और मेरा ख्याल है कि ये असल में तो पाकिस्तान में ही चलनी चाहिए फिल्म। ये इंडिया में रिलीज हुई थी फिल्म, जी मतलब उसके फिल्म के नाम देखें इसमें काफी इश्यूज थे। हम्म, बाज लोग कहते हैं जी फिल्म बन गई है, मैंने कहा देखो एक होती है, ये कोई लव स्टोरी फिल्म नहीं थी, ये हाँ एक ये ऐसी भी ऐसी फिल्म थी कि इसमें एक इशू था और दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनी इन्वॉल्व है। तो हम्म, इसका बन जाना, फिर हम्म, इसका इंटरनेशनल सर्किट्स में रिलीज होना, और ऑन हम्म, टॉप ऑफ दैट कि ये फिल्म डब्बे में नहीं चली गई, बल्कि हम्म, Z5 ने बाय कर ली राइट्स, जापान ने कर हम्म, लिया, इंग्लैंड ने बाय कर ली लास्ट ईयर, और फ्रांस ने कर ली। तो अब इससे बड़ी और क्या बात, अब मैं सारी इससे आगे और क्या किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो बिल्कुल ठीक लेट्स सी, बात अगर है। पाकिस्तान में जाएंगे तो अब तो आपको वो बताऊं कि वो DVDs भी आ चुकी हैं ये इंग्लैंड में। अच्छा। ओके ग्रेट। ये DVDs है अब, ये जो मैंने जापानीज लैंग्वेज में। हाँ ये मैंने देखा था, हाँ जी। जी। तो इसलिए सलमान भाई ये इंशाल्लाह बेहतर होगा, कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और जब यहाँ तक आ गए तो अगली स्टेज कोई मुश्किल नहीं है। जरूर जरूर, एक अच्छा कॉज है, एक अच्छी आपको प्लेटफॉर्म मिल गया है विच इज फिल्म इटसेल्फ, जो कि सबसे स्ट्रांग इस वक्त सिनेमा जो है वो स्ट्रांग एक कम्युनिकेशन का जरिया है। जी मैं दोबारा मतलब इट्स अ गुड साइन, आपने कहा आपकी बात हुई थी करंट गवर्नमेंट से और वो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आइए और रिलीज करें इस फिल्म को, विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन। इसके अलावा हम सुनते हैं जब भी इस बारे में, जब इस मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में बात होती है, तो अक्सर पानी की किल्लत जो है पाकिस्तान में उसके बारे में बात की जाती है, वहाँ डैम मजीद बनने की जरूरत पे बात की जाती है। तो इसको थोड़ा सा बताइए, जरा इसको एक्सप्लेन करें, ऐसा क्यों है? तो मुझे आप और मैं कनाडा में बैठे हैं, आपको मैं ये बताता चलूं कि दुनिया के जो बेस्ट रिसोर्सेज है ना साफ पानी के, वो कनाडा के पास हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहाँ से हम्म, बिल्कुल 20-25 किलोमीटर एक सिटी या छोटी सी कंट्री, वहां पे नेस्ले ने इलीगली पानी निकाला इनका ओके। कनाडा से। तो कैन यू कहना तो इमेजिन? यही चाहिए था ना कि यार हमारे पास इतने दुनिया के सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं, छोड़ो जन्नत में जाए कोई बात नहीं है। लेकिन आपको पता है कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, और नेस्ले को वो पानी जो है ना वो बंद करना पड़ा वहां से, यानी इलीगल ले रहे थे। ये है हम्म, यहाँ का। अब आ जाते हैं पाकिस्तान में डैम बनाना। हम्म, तो हम पंजाब से हैं, मैं आपको ये बता दूं कि अगर मेरे घर में मैं एक 500 फीट का नीचे पानी निकालना शुरू कर दूं ना, तो हम्म, जो साथ वाले 2-3 घर है ना, या कुछ अरसे के बाद उनका पानी का लेवल नीचे चला जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल। शायद उनका 200 फीट हो, मेरा हम्म, 500 फीट है। अगर हम्म, उसने उसके बाद किसी ने 800 फीट पे बोर कर लिया और वो पानी निकालना, तो वो पानी का लेवल नीचे चला जाएगा। बिल्कुल। अ, इस टाइम जो पाकिस्तान में ये डैम बन रहे हैं ना, ये देखिएगा अगर जिंदगी रही या ये प्रोग्राम, 5 साल के बाद आपको 5 और डैम चाहिए। हम्म, उसकी रीजन क्या है कि नेस्ले ये जो मिनरल वाटर ले रही है आपका, आपके रिसोर्सेज हैं,
वो पानी ले रही है, उस पे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि आप कितना निकाल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। लिमिटेशन नहीं ठीक है, है। ठीक है। लेकिन लोग पीछे पे जब करते हैं पानी में जी पिछले गवर्नमेंट। जब पाकिस्तान में वो सुओ मोटिव नोटिस लिया गया वाटर के ऊपर, तो वो पाकिस्तान के वो जो हैं रियासत होगी माँ के जैसी, वो जो एतजाज एहसन है, उन्होंने नेस्ले को डिफेंड किया था। और वहां पे पता चला कि नेस्ले 1 लीटर पानी जो जमीन से लेती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे रही है 1 रुपया, होता है जो 1 रुपया पाकिस्तानी, उसमें 100 पैसा होता है, तो 1 रुपया, 100 पैसे में से जो 1 पैसा है ना, उसका भी 25%। वाह, जो पे कर रहे एक हैं वो। पैसे, 1 पैसा, रुपया नहीं, हाँ पैसा, हाँ। 1 पैसा, उस 1 पैसे का 25% देती है, यानी उस पैसे का भी, फॉर वन पैसे। लीटर तो 2 लीटर की बोतल कितने में बिकती है पाकिस्तान में? नो आइडिया। और 40-50 रुपए में। प्लस की तो होगी, ठीक हाँ। है, ठीक है, 40-50 रुपए में हमारा ही पानी हमें ही निकाल के दे रहे हैं, और हमारे आगे बेच रहे हैं, और हमें क्या दे रहे हैं? और आपके पानी को, ये इसको कहते हैं, ये वो उर्दू जुबान में बंजर कर देना जमीन। आपकी जमीन में क्या पानी का लेवल इतना नीचे चला जाएगा अगले 5-7 सालों में। और ये कहाँ पे हुआ था, आपको अब नहीं बता दूं, जो मैंने रिसर्च करके ये पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में बताया, कैलिफोर्निया में। आपको पता है कैलिफोर्निया ने, इन्होंने 20 साल पानी निकाला, और उस पानी में निकालने के बाद वहां पे नेस्ले ने पानी निकाला इलीगली, और वो बहुत क्या हुआ, हाँ। कैलिफोर्निया में वहां ड्राउट हो गया, और वहां पे बहुत सीरियस बात है, हाँ। वो, ठीक है, वो बहुत बड़ा इशू बना कैलिफोर्निया में। द रीजन इज नेस्ले। नेस्ले कोई ये नाम की अच्छी, ये पाकिस्तान में ये हमारी, मैंने बड़ी एनजीओ देखी हैं, शाहिद अफरीदी और पता नहीं एहसास और वो जिंदगी ट्रस्ट और ये सब डोनेशन लेती हैं वहां से। एक होता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि यार ये तो कंपनी ये कर रही है, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं है, उनको तो पैसे चाहिए एनजीओ को। पाकिस्तान में ये जो डैम है, आपने ऊपर तो डैम बना लिया, लेकिन आपका डैम, जो कुदरत ने आपको पानी दिया ना, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, वो खत्म कर देगी ये कंपनी। और जितनी मिनरल वाटर कंपनियां बना रही हैं, पानी तो जमीन से ले रही है ना, आपका ले रही है ना, आपका पानी निकाल के उसमें मिनरल क्या है? कुछ भी नहीं। और उसको आप दे के आप लोगों को, पाकिस्तान को दे रहे हैं। और एंड ऑफ द डे अगले 5-7 सालों में देखिएगा, जो पाकिस्तान में ये किल्लत होगी, ये कई डैम कुछ भी नहीं करेगा। अगर आपने बचाना है ये मिनरल वाटर, बंद कर दें। उस मुल्क का पानी अगर बचाना है, उस जमीन को बंजर होने से बचाना है, किसानों को बचाना है, तो ये पानी ये बंद कर दे। नहीं तो पानी का लेवल, सलमान भाई, एक लिमिट है, उसने नीचे जाना ही जाना है। अगर नहीं किसी को यकीन आता, कैलिफोर्निया का गूगल में डालो, कैलिफोर्निया का क्राइसिस डालो, सामने ले आओ बात। पानी का। जी, ठीक है, कनाडा का डालो, मिशिगन का डालो, किसी स्टेट का डाल दें, किसी आप कुछ भी ना डालें, किसी स्टेट का ना डालें, सिर्फ डे वाटर क्राइसिस और नेस्ले डाल दें, आपको पूरी दुनिया के आ जाएंगे कहां कहां इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ। लेकिन ये बात क्योंकि मैं कह रहा हूं, इसलिए हमारी कौम नहीं वो सुनेगी। जब ये कोई बड़ा कहे करेगा तो ठीक है, लेकिन मैं हाईलाइट जरूर करूंगा इस बात को। नहीं, आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इस वक्त मौजूद। इस वक्त जो पाकिस्तान में हेल्थ, हमारी अपनी भी ये गलतियां हैं ना कि उस मुल्क में, पाकिस्तान में वहाँ का जो लोकल हेल्थ सिस्टम है उनमें भी लूप होल्स हैं। उन लूप होल्स का फायदा जो है इस तरह की बड़ी कंपनियां उठाती हैं। तो ये सब चीजें तो वहाँ भी मौजूद है, गलतियां तो वहाँ पर भी सिस्टम में मौजूद हैं। तो उसके लिए आप क्या समझते हैं, कुछ होपफुल हैं कि वहाँ के हेल्थ केयर की कुछ बेहतरी होने का इम्कान है? देखें, वहाँ पे जो सिस्टम है, जो अभी कोविड-19 में भी जो कुछ वो वहाँ पे हो रहा है, या गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, एक सिस्टम जो है ना, वो इतना ज्यादा खराब हो चुका है, डी ट्रैक जिसको आप कह लें, तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता टाइम ही लगेगा। अदरवाइज जो नजर आ रहा है कि हमारा जो हेल्थ फैसिलिटीज है उधर, जो आम लोग हैं, आप अपने किसी को पूछ लें, रिश्तेदार को, दोस्त को, कई लोग जाते हैं, आप जब वो वापस आते हैं ना, दो बंदों को मैं जरूर क्वेश्चन पूछता हूँ। एक जो पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम से वापस आता है, कोर्ट कचहरी से, और एक जो हेल्थ से। आप उन दोनों की राय देख लें, आपको पता चल जाएगा वो क्या कहते हैं। यानी वो बहुत, यानी हम क्लियर नहीं है लोग। हम जो है ना, इंसानियत जो है ना, वो बिल्कुल खत्म, डॉक्टर्स में वो खत्म हो चुकी है। लेट्स सी। जुडिशियल सिस्टम की भी बात की आपने,
तो क्या आपकी इस बारे में राय है कि किस तरह से इसको बेहतर बनाया जा सकता है? अगर आप सजेशन देना चाहें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू या डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो कि जिम्मेदार हैं इसके, तो उनको क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे? किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है जुडिशियल सिस्टम इन पाकिस्तान? सलमान भाई बड़ा सिंपल सी है। अभी ये कोविड-19 हुआ तो जी, इन्होंने एक लॉ बना दिया ना कि आपने मास्क पहन के जाना है। बिल्कुल सही। राइट वे लॉ बन गया, जी। कंपल्सरी कर दिया। उन्होंने कहा जो नहीं होगा टिकट लगेगी। हमारा मुल्क कैसा है कि वहां पे 1876 का कानून चल रहा है अभी तक। या यार दैट्स ट्रू। 1876 की आप कभी हिस्ट्री पढ़ के देखे, बंदा वैसे ही कोमे में चला जाता है कि यार वो दुनिया किस तरह की थी। वो किस तरह जिंदगी गुजारते थे। मैं यही सोचता रहता हूँ कि यार 1876 के लोग ट्रेवल कैसे करते होंगे, बम्बे से लाहौर या लाहौर से कहीं जाते कराची, किस तरह जाते होंगे। यानी हमारा दादा पड़दादा वो क्या, जिस मुल्क में कानून ही 1876, 1856, 1800, पता नहीं यार क्या और चलेगा। दुनिया कहां से कहां पे जा रही है। हमारे पास कानून 1876 यानी 1976 का भी नहीं है यार। दैट्स ट्रू। या 18 सदी उस मुल्क में सदी तब्दीली कर उस टोटली ये जितना 73 का आइन जितना है ना हमारा जुडिशियल सिस्टम, इसको वो सारी की सारी किताबें वहां किसी समुंदर में फेंक दें या उसको दोबारा रिसाइकलिंग में ले आए ताकि नया सही। कागज बन जाए, वो खत्म कर दें। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। आमिर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर शेयरिंग सो मच इंफॉर्मेशन और इतना इंटरेस्टिंग आप काम कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। और उम्मीद है कि आपकी आवाज़ को आगे पहुंचाने में हम भी कुछ छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकेंगे। हमारे जो ऑडियंस है वो देखेंगे और जानेंगे कि असल में ये फिल्म जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। इसको देखना भी, इसको सपोर्ट करना और साथ में जो सिस्टम में खामियां हैं बैक होम, उन सबको भी कैसे ठीक किया जा सकता है। अभी कोरोना के जी कुछ जी नहीं। जी 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 आप कंटिन्यू करें। जी, तो अभी कोरोना के सिलसिले में जो भी वहां पर एक्शन लिया जा रहा है उस बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहते हैं कि सही हो रहा है वहां पर जो भी जिस तरह की पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, या इसमें आपकी कोई इसमें आप चाहते हैं कोई एडवाइस करना चाहते हैं? मैं उधर बड़ा पॉलिसी बनानी कोई नहीं चाहिए कोरोना के लिए, अच्छा। जरूरत ही नहीं है। कोरोना भाग के अमेरिका में आ गया, कनाडा में आ गया। मिला मुझे एक दिन कोरोना, मैंने पूछा, कहता है मेरे से बड़े कोरोने उधर खुद है। पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम कोरोना है, पॉलिटिशियन कोरोने हैं, ये बड़े वाह, बड़े जो बहुत माफिया बड़े माफिया वो कोरोने हैं। कोरोना। कहता जब मैंने उनको देखा और गरीब आवाम की हालत देखी तो मैंने कहा मेरे से बड़ा कोरोना तो इनको ये लगा हुआ है, तो मैंने इनको मार के क्या करना है, ये तो आगे ही मरे हुए हैं। इन जी बेचारों का क्या कसूर है कि इनको मैं मारूं। तो मैंने जी। रुख कर लिया अमेरिका का, यूरोप का, तो मैं उधर आके इनको रगड़ा दिया। उधर तो मैं छोड़ आया हूं उनको। कहते हैं देखे 22 करोड़ अवाम में 5,000 मर गया तो क्या फर्क पड़ा, वो तो वैसे ही मार देते हैं ये, और कुछ ना और लड़के मर जाते हैं या रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं। रोड एक्सीडेंट्स में ये है। ये तो कोरोना बड़ा शर्मिंदा हुआ उधर जाके, उसने कहा कि नहीं कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने तो इधर का रुख किया, देखें अमेरिका में मैंने फर्क पड़ेगा। हाँ। इधर कर दिया। तो वो सलमान भाई उधर क्या, यानी क्या गरीब आदमी और क्या कोरोना। जिस मुल्क में एक आप देखें कि जिनके पास आपने ट्रीटमेंट के लिए जाना है, मेरा एक एक्सपीरियंस है वहां पे। आप सोचिए, आप देखिएगा, पूछ ले, बच्ची शादी हुई, अल्लाह ताला ने उसको औलाद की नेमत से जब दिया तो पहला वो पाकिस्तान में होता है, वो शुरू हो जाते हैं मेडिकल चेकअप करवाना। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, 8वां महीना होता है, डॉक्टर एवरीथिंग गुड बेबी, आप ठीक हैं, ये भी है ठीक है। एग्जैक्ट जिस दिन आपकी डिलीवरी है तो उस दिन ही कहना ओ हो ये तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बड़ा इशू है वहां पर ये। ओ अच्छा, 8 महीने कोई मसला नहीं है। लास्ट मिनट एग्जैक्ट उस दिन मसला पैदा हो गया जिस दिन बच्ची वो गई है। अब यंग बच्ची जिसका पहला बेबी है वो भी सजेरियन से, आपने तो उसकी जिंदगी तबाह कर दी सारी। आगे सिजेरियन के इफेक्ट्स क्या होते हैं ये औरतों को पूछें कि 35-40 साल की उम्र में उनको उनके जोड़ों में दर्दें शुरू हो जाती हैं, उनको कई इश्यूज शुरू हो जाते हैं मेडिकली। अच्छा, आपने क्या किया, आपने अपने 50-60 हजार, लाख, 2 लाख के लिए अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी तो आपको क्या मिलेगा, मैं कहता हूं जी 10,000, सजेरियन में मिलेगा 1 लाख। आपने सिर्फ अपने चंद पैसों के लिए उसकी जिंदगी तबाह कर दी। उस सिस्टम से अब क्या तवक्को करेंगे? ये तो आप पूछ लें यार। मैं बड़ा सोचता हूं कि ये पहले क्यों सजेरियन नहीं थे होते, अब क्यों होते हैं ये सारे। अब क्यों लगे? हाँ। ठीक है ना,
इतना बिल्कुल। हर जगह पे। ये जब मैं पाकिस्तान में था तो उस टाइम भी 99 में मैंने पाकिस्तान छोड़ा, उस टाइम भी ये था। बाकी वहां पे हम तवक्को कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आप आवाज बुलंद करते रहें, आप जी। कहते रहें, आप बिल्कुल, यानी अब मैं करता हूँ, शायद कोई एक आध आदमी बच जाए जब मैं उठाता हूँ आवाज। अब आपसे ये प्रोग्राम किया, हमने 1 घंटे का प्रोग्राम किया, अगर 1 घंटे में आपकी ये कंट्रीब्यूशन है कि अगर एक बच्चे की भी जान बचाई है, तो ये इंशाल्लाह। आपके सर पे है कि बिल्कुल आपने बिल्कुल। एक हाईलाइट किया एक इशू को, आपने ये बात की। हो सकता है ये इंटरेस्टिंग ना हो, इसमें मसाला नहीं है, मिर्चे नहीं है, एक वो वाली हॉलीवुड बॉलीवुड वो चीज नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें इंसानियत है, इसमें क्या है, इसमें एक ऐसी चीज है कि जिसमें आप किसी की जान बचा रहे हैं, कि नहीं यार ये ना करना। अब आपको मैं इधर दिखाऊं, ये मेरे सारे लगे हुए हैं न्यूज़पेपर दुनिया के, ये पागल है। अगर टोरंटो स्टार हाफ पेज का आर्टिकल लिखता है इस फिल्म के ऊपर, सही बात है। टोरंटो स्टार में इधर इतनी हमारी कम्युनिटी है, ये भी कोई 2 लाइनें लिखवा दें अपने लिए। टोरंट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क। ठीक है बिल्कुल ना। ऐसे। अब ग्लोब एंड मेल में हाफ पेज से बड़ा आर्टिकल आता है, क्यों? हॉलीवुड रिपोर्टर कह लें, स्पेनिश फेस्टिवल, स्पेनिश जो है स्पेन के न्यूज़पेपर, इंग्लैंड के न्यूज़पेपर, वो क्यों ये हाईलाइट कर रहे हैं, हमारे क्यों नहीं करते? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। हमने सिर्फ वो वही हॉलीवुड वो स्टार ये वो वही करना है। तो मैं तो फिर भी बहुत ज्यादा होपफुल हूँ, और इंशाल्लाह कोशिश करनी करते रहना चाहिए। वे ये यानी वो डिसहार्टेड नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल ठीक है। आपकी सलमान भाई, आपका थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया, आपने ये निकाला। और आपकी ये कंट्रीब्यूशन जो है ना, अगर आज आपकी वजह से कुछ फैमिली कन्वर्ट हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, तो ये दिस इज एन सिंह आपकी एफर्ट है। और आपका हिस्सा बिल्कुल बीच में डल जाएगा टाइगर्स में, और बच्चों की जान बचाने में, जो सबसे बहुत बड़ी बात बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपका आने का और बात करने का। मैं अपने ऑडियंस से ये कहूँगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट फिल्म है और एक बड़े मसले पे बात की गई है। हम इसको पॉलिटिसाइज ना करें, हम इसको ये ना कहें कि किसी कंपनी को डिफेम किया जा रहा है। हम असल इशू को समझने और देखने की कोशिश करें, जो कि ह्यूमन लेवल पे अगर आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली। और जैसे मैंने अपने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा कि आमिर साहब की वजह शोहरत ये बन गई, जो उन्होंने स्टैंड लिया और जिस तरह से उन्होंने बहादुरी जुर्रत दिखाई, जबकि उनके अपने बच्चे बहुत छोटे थे और ज़ाहिर है उस वक्त जॉब लूज करना इट्स अ वेरी बिग डील, कि स्पेशली आप अगर मिडिल क्लास फैमिली में हैं तो इट्स अ ह्यूज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एक ऐसा डिसीजन होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपका हमारे साथ ज्वाइन करने का। तमाम लोग हमें जो देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो लोग जाएंगे और चेकआउट जरूर करेंगे फिल्म टाइगर्स, इसके अंदर इमरान हाशमी बॉलीवुड के एक्टर हैं, वो इसमें मौजूद हैं। ये पूरी कहानी बेस्ड है मिस्टर सैयद आमिर रजा हुसैन की जिंदगी पे, जो कि पाकिस्तान सियालकोट से उनका ताल्लुक है। और उम्मीद है कि आपने हमें फीडबैक इस तरह देखते रहेंगे। ये शो एक बार फिर आप जाके दोबारा देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो कि सैल अहमद ऑफिशियल है, SALAHMED OFFIICIL। और अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।